हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज हम पार्ट 2 में लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल एंड चैम्बर्स ऑफ हार्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंदर का टॉपिक है, लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल एंड चैम्बर्स ऑफ हार्ट। तो हम थोड़ा सा प्रीवियस जाके पहले उसको रिवाइज करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। हार्ट इज अ हॉलो कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। जैसे कि हम लोग पहले भी देखे थे, हार्ट जो होता है हॉलो होता है, खाली कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, रफली कोन शेप्ड होता है। अब इसमें हम लोग लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द हार्ट वॉल इज कम्पोज ऑफ 3 लेयर्स। हार्ट का जो वॉल होता है वो 3 लेयर से मिलके बना होता है, 3 लेयर ऑफ टिश्यूज से मिलके बना होता है। तो 3 लेयर ऑफ टिश्यू कौन कौन से हैं? आउटर, मिडिल एंड इनर। आउटर जो होता है वो पेरिकार्डियम। अब इसमें पेरिकार्डियम, पेरी मतलब आउटर और कार्डियम मतलब हार्ट, तो हार्ट के बाहर वाले लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम। मिडिल को क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। मायो का मतलब होता है मसल, मायो का मतलब होता है मसल, मतलब जो मिडिल लेयर होता है हार्ट का वो पूरा मसल से मिलके बना होता है, इसलिए मिडिल लेयर को हम लोग मायोकार्डियम बोलते हैं। इनर लेयर को एंडोकार्डियम बोलते हैं। एंडो मतलब अंदर साइड का और कार्डियम मीन्स हार्ट, तो ये हार्ट के अंदर साइड का लेयर को बोलते हैं एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम, आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। पेरिकार्डियम जो होता है आउटर लेयर होता है, हार्ट का सबसे बाहरी लेयर होता है। पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ 2 लेयर। पेरिकार्डियम जो होता है वो 2 लेयर का मिलके बना होता है, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर विस्करल पेरिकार्डियम। आउटर मतलब उसका जो बाहरी लेयर होता है वो पैराइटल पेरिकार्डियम का होता है, और इनर उसके अंदर का जो लेयर होता है वो विस्करल पेरिकार्डियम का होता है। द स्पेस बिटवीन आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर विस्करल पेरिकार्डियम इज द पेरिकार्डियल कैविटी कंटेन अ फ्लूइड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो स्पेस रहता है दोनों के बीच में, मान लो ये आउटर, ये पैराइटल पेरिकार्डियम है और उसके अंदर का है ये विस्करल पेरिकार्डियम है, तो ये दोनों के बीच का जो स्पेस है, ये जो स्पेस है खाली स्पेस, इसमें इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। जो विस्करल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच के स्पेस को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इसमें जो होता है फ्लूइड पाया जाता है। कौन सा फ्लूइड होता है? तो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। फर्स्ट है पैराइटल पेरिकार्डियम। ये जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, प्रोटेक्टिव, क्योंकि ये बाहर का लेयर है तो मतलब ये प्रोटेक्ट करेगा, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है। अटैच द हार्ट विद द मीडियस्टिनम। अब ये आउटर लेयर है तो जो हार्ट को है वो मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम क्या है? 2 लंग्स के बीच का जो स्पेस था उसको हम लोग मीडियस्टिनम बोल रहे थे। तो ये जो होता है अटैच करता है हार्ट को, कहाँ से? मीडियस्टिनम से अटैच करके रखता है, उस स्पेस से उसको अटैच करके रखता है। पैराइटल पेरिकार्डियम है 2 लेयर। जो पैराइटल आउटर का जो पेरिकार्डियम है उसका 2 लेयर होता है। फिर आउटर फाइब्रस एंड इनर सिरोसिस। आउटर फाइब्रस होता है और इनर सिरोसिस होता है। आउटर फाइब्रस फॉर्म्ड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू। आउटर फाइब्रस जो होता है वो एक थिक फाइब्रस टिश्यू से मिलके बना होता है, और इनर सिरोसिस जो होता है वो फॉर्म्ड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम सेल। वो एक स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से मिलकर बना होता है। आउटर फाइब्रस जो होता है वो थिक फाइब्रस टिश्यूज से मिलकर बना होता है। ये जो होता है प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग। ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ज़्यादा हार्ट खिंचाए मत, उससे ये उसको प्रोटेक्ट करता है, ओवर स्ट्रेच होने से प्रोटेक्ट करता है। इनर सिरोसिस जो होता है फॉर्म्ड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम सेल। ये जो होता है स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से मिलकर बना होता है। सीक्रेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड। ये एपिथेलियम सेल्स है तो ये क्या सीक्रेट करेंगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं, थोड़े से अमाउंट में फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं। कौन सा फ्लूइड? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये वही फ्लूइड है जो किसके किसके बीच में पाया जा रहा था? पैराइटल पेरिकार्डियम और विस्करल पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड पाया जा रहा था। पैराइटल पेरिकार्डियम और विस्करल पेरिकार्डियम के बीच में जो कैविटी था जिसमें फ्लूइड था, ये कहाँ से सीक्रेट होता है? इनर सिरोसिस लेयर से ये सीक्रेट होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब कहीं पे भी जो भी फ्लूइड होता है वो क्या होता है? फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने के लिए होता है। दिस फ्लूइड प्रिवेंट फ्रिक्शन। अब ये फ्लूइड जो होता है वो फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। अलो फ्री मूवमेंट ऑफ द हार्ट विद पेरिकार्डियम। और ये फ्री मूवमेंट करने में हेल्प करता है हार्ट के पंप करने में उसको हेल्प करता है, फ्रीली मूव करने में उसको हेल्प करता है। कौन? पेरिकार्डियल फ्लूइड। विस्करल पेरिकार्डियम लाइन्स द सरफेस ऑफ द मायोकार्डियम। विस्करल पेरिकार्डियम जो होता है वो सरफेस ऑफ द मायोकार्डियम के सरफेस में लाई करता है। इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। लेयर्स ऑफ द हार्ट। अब हम लोग हार्ट के लेयर को डायग्राम से एक बार समझते हैं। सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है हार्ट का वो एंडोकार्डियम, बीच वाले को मायोकार्डियम बोलते हैं, और साइड सबसे बाहर का जो होता है वो उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। हम लोग देखे थे पेरिकार्डियम जो होता है उसका 2 लेयर होता है,
विस्क्रल पेरिकार्डियम होता है और पैराइटल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का दो पार्ट होता है, विस्क्रल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम। अब विस्क्रल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच में ये खाली स्पेस है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डिनल स्पेस। ये है हमारा विस्क्रल पेरिकार्डियम और ये जो है ये पूरा पैराइटल पेरिकार्डियम। इसके बीच का जो स्पेस है यह है पेरिकार्डिनल स्पेस। यहाँ पे जो होता है फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। अब पैराइटल पेरिकार्डियम जो होता है फिर दो लेयर में डिवाइड हो जाता है। बाहर वाले को फाइब्रस बोलते हैं और अंदर वाले को सीरस। फाइब्रस जहाँ पे भी है उसका मतलब होता है टफ, सीरस मतलब एपिथेलियम सेल्स का होता है। एपिथेलियम सेल्स का है मतलब ये क्या सिक्रेट करता है, अब ये इसके बाजू जस्ट बाजू में है तो मतलब पेरिकार्डियल फ्लूइड यही सिक्रेट कर रहा है। इस स्पेस में जो पेरिकार्डिनल स्पेस में जो है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड को सिक्रेट कर रहा है। तो हम लोग 3 लेयर पढ़े हार्ट का, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मतलब पूरा ये मसल से सबसे बल्क पार्ट होता है उसका हार्ट का, मायोकार्डियम ये जो होता है पूरा मसल से मिलकर बना होता है। और पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम को भी हम लोग समझ लिए कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसके अंदर के फिर 2 पार्ट्स हो जाते हैं। ये देखें, अब हम लोग वापस आते हैं मायोकार्डियम में। मायोकार्डियम मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट, ये मिडिल लेयर होता है हार्ट का, फॉर्म्ड बाय कार्डियक मसल फाइबर। ये जो होता है मायोकार्डियम, जैसे हम लोग देखे थे मायो का मतलब ही होता है मसल, तो ये पूरा कार्डियक मसल फाइबर से मिलकर बना होता है। इट फॉर्म बल्क ऑफ द हार्ट, हम लोग डायग्राम में देखे थे सबसे जो चौड़ा पार्ट था वो मायोकार्डियम का था, तो ये बल्क ऑफ द हार्ट, हार्ट का सबसे बड़ा पोर्शन यही बनाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, ये जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट को पंप करने में, रिस्पॉन्सिबल होता है। इनवॉलेंट्री इन नेचर, ये जो होता है इनवॉलेंट्री नेचर का होता है, मतलब हमारे खुद के कंट्रोल का नहीं होता। हार्ट जो होता है वो खुद से पंप होता है, हमारे कंट्रोल से पंप नहीं होता। 3 टाइप्स ऑफ कार्डियक मसल फाइबर, 3 टाइप का कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं। फर्स्ट विच फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट, जो एक जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बनाते हैं हार्ट का, दूसरा पेसमेकर बनाते हैं, तीसरा विच फॉर्म्स कंडक्टिव सिस्टम, तीसरा जो होता है वो कंडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। 3 टाइप्स के कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है, सबसे अंदर का जो लेयर होता है वो एंडोकार्डियम का होता है। ये थिन होता है, लाइंस द चैम्बर्स एंड द वेल्स ऑफ द हार्ट, ये जो होता है चैम्बर्स जो होते हैं हार्ट के, जो चैम्बर्स होते हैं और उसके जो वेल्स होते हैं उसको लाइन करते हैं, मतलब सबसे अंदर पोर्शन होता है। फंक्शन क्या है, स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आउट द हार्ट, ये जो होता है ब्लड में ब्लड का जो फ्लो होता है हार्ट में उसको स्मूथली फ्लो करने में ये हेल्प करता है। फॉर्म्ड ऑफ सिंगल लेयर एंडोथीलियम सेल, ये किससे मिलकर बना होता है, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम सेल से मिलकर बना होता है। कंटिन्यू विद द एंडोथीलियम लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये जो होता है फॉर्म्ड होता है एक सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल से मिलकर बना होता है, और ये जो होता है कंटिन्यू होता है ब्लड वेसल्स में। मतलब एंडोकार्डियम का जो अंदर का जो लेयर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एक सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम सेल से, और जो ब्लड वेसल्स का भी जो लेयर होता है वो भी एंडोथीलियम सेल से ही लाइन होता है। हमारा लेयर ऑफ हार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। चैम्बर्स ऑफ हार्ट, हार्ट इज डिवाइडेड इंटू 4 चैम्बर कंसिस्टिंग ऑफ 2 आर्टरी एंड 2 वेंट्रिकल। जैसे कि हम लोग देखे थे हार्ट, जैसे कि ये हार्ट है, हार्ट का क्या होता है 4 चैम्बर होता है, 4 पार्ट में वो डिवाइड होता है, 1 2 3 4। ऊपर के जो 2 होते हैं उसको आर्ट्रिया बोलते हैं और नीचे के जो 2 होते हैं उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। राइट साइड को राइट आर्ट्रिया, लेफ्ट साइड को लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट साइड को राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट साइड को लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले आएगा राइट आर्ट्रियम। इट रिसीव ब्लड फ्रॉम 3 वेन्स, ये जो होता है ब्लड को 3 वेन से लेके आने का काम करता है, रिसीव करता है, 3 वेन से ब्लड को रिसीव करता है। कौन कौन सा, सुपीरियर वेना कावा, हम लोग डायग्राम में देखे थे। सुपीरियर वेना कावा जो होता है हार्ट के ऊपर साइड, मतलब पूरे ऊपर वाले पोर्शन से जो ब्लड को लेके आने का काम होता है वो सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब होता है सुपीरियर ऊपर। इन्फीरियर वेना कावा मतलब जो नीचे वाले पोर्शन से पूरा ब्लड को लेके आएगा और राइट आर्ट्रियम में ओपन करेगा। फिर कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस जो होता है हार्ट का खुद का, हार्ट में भी तो ब्लड सप्लाई होगा ना, तो हार्ट में जो खुद का ब्लड सप्लाई होने वाला जो पार्ट होता है वो कोरोनरी साइनस होता है। इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। राइट आर्ट्रियम में क्या हो रहा है, अब 3 वेन ओपन होता है, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। सेकेंड पॉइंट है ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस है, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, वो ब्लड को कौन लेता है बॉडी से,
राइट आर्ट्रियम लेता है। इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेने का काम करता है राइट आर्ट्रियम। राइट वेंट्रिकल, इट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट आर्ट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल कौन सा है? ये है राइट आर्ट्रियम, नीचे वाला जो होता है वो वेंट्रिकल, तो राइट साइड वाला राइट वेंट्रिकल। अब ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से लेता है? राइट आर्ट्रियम में जो ब्लड आया है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनसेस से जो ब्लड आया है राइट आर्ट्रियम में, अब यहाँ का जो ब्लड है वो नीचे जाएगा, तो राइट आर्ट्रियम से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल में क्या लिखा है? ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम राइट आर्ट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में रिसीव करता है, लेता है। लेफ्ट आर्ट्रियम क्या होता है? इट रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन। लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करता है? ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो ये कहाँ से लेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को? लंग्स से। क्या करेगा? ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने में लेगा। इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में लेगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, अब लेफ्ट वेंट्रिकल, अब यहाँ पे फिर यहाँ से ब्लड आ गया यहाँ पे, अब यहाँ से जो ब्लड है फिर कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में यही लिखा रहेगा, इट रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम टू इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो होगा रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में रिसीव करेगा ब्लड को। सो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट 3 में हार्ट वेव्स, कोरोनरी आर्टरी, नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।